नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई है और खबर उत्साहजनक नहीं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच आज यानी मंगलवार को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभालनी शुरू कर दी है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के 2 साल के कार्यकाल का हिस्सा है। पाकिस्तान जनवरी 2025 में 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में भारी समर्थन के साथ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था और उसने 193 में से 182 वोट हासिल किए थे। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का पद मासिक आधार पर 15 सदस्यों के बीच वर्ण क्रमानुसार बदलता रहता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिकार अहमद ने सरकारी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के संवाददाता से कहा कि पाकिस्तान की अध्यक्षता पारदर्शी, समावेशी, उत्तरदायी होगी। राजदूत ने कहा कि जुलाई में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य, दुनिया में बढ़ती अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरों और बढ़ते संघर्ष और गहरे मानवीय संकटों की पूरी तरह से अवगत होंगे क्योंकि इसके सारे जनक वही हैं। जुलाई में अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान बहुपक्षवाद और विवादों को शांतिपूर्वक समाधान तथा संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक सहयोग संगठन OIC सहयोग पर 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि ये विषय बहुपक्षवाद, निवारक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय संगठन के साथ सहयोग जैसी साझा प्राथमिकता को प्रतिबिंबित करती है। साथ ही पश्चिम एशिया के स्थित तथा अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के घटनाक्रमों को सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये पाकिस्तान कह रहा है। इसके पहले पाकिस्तान 2012, 2013, 2003, 2004, 1993, 94, 1988, 83, 84, 1976, 77, 1968, 69 और 1952-53 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य था, लेकिन अभी अध्यक्ष पहली बार बना। हिंदुस्तान के लिए क्या इसका संदेश माना जाए? पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए हैं। इसका बदला अब वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनकर कर ले सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इस महीने भर के दौरान पाकिस्तान भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकता है। भारत ने पिछले दिनों सिंधु जल संधि को रोककर पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरस दिया था, जिसके बाद से वह भारत के सामने पत्र लिखकर गिड़गिड़ा रहा है। ऐसे में UNSC की अध्यक्षता मिलने के बाद वह इस स्टेज से भारत के खिलाफ झूठी बातें बोलकर फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। हालांकि भारत भी मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में है, लेकिन क्या हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? और जब एक तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता पाकिस्तान को मिली, इसके पहले यूनाइटेड नेशंस में जो आतंक के खिलाफ लड़ने वाली एक समिति थी, उसका उपाध्यक्ष पद उनको दिया गया। पाकिस्तान के सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ ने अपने संसदीय समिति के सामने ये कहा कि अमेरिका का सबसे प्रिय मित्र पाकिस्तान है, जो आतंक के खिलाफ अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है। ऐसे में भारत का नैरेटिव कहाँ जाता है? विश्व का एक भी देश भारत के साथ देकर पाकिस्तान को आतंकी कहने के लिए तैयार नहीं। और इसका फायदा लेते हुए जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है फील्ड मार्शल असीम मुनीर, वो लगातार पहलगाम 2 की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या वो उसका भी की बात कर रहे हैं? असीम मुनीर द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को एक वैध संघर्ष बताना पाकिस्तान की कुटिल साजिश भरी चाल का इशारा है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ देने का वादा कर असीम मुनीर ने 17 अप्रैल वाली पाकिस्तान की रुख को फिर से दोहराया, जब उन्होंने पाकिस्तान को हिंदुओं से बेहतर बताया था। और मुनीर के इस बयान के बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर एजेंडे से हटने का मन नहीं बनाया। अब वो उसी को लगातार प्रेस कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार के बाद उसकी बौखलाहट साफ दिख रही है। इस बार तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी को घोषित रूप से समर्थन दिया है। असीम मुनीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक वैध संघर्ष बताया और देश कश्मीर के लोगों के संघर्ष के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इसके पहले 17 अप्रैल को असीम मुनीर ने कश्मीर टू नेशन थ्योरी और हिंदुओं के बारे में नफरती और भड़काऊ बयान दिया था। इसके बयान के 5 दिन बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में करीब करीब 26 सैलानियों की मृत्यु हो गई। इसके बाद 7 मई को भारत ने करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अब मुनीर ने शनिवार को कराची स्थित पाकिस्तानी नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड के समय लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारत जिसे आतंकवाद कहता है वह वास्तव में स्वतंत्रता के लिए एक वैध और कानूनी संघर्ष है जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऑपरेशन सिंदूर की ओर इशारा करते हुए असीम मुनीर ने दावा किया कि जिन लोगों ने कश्मीरी लोगों की इच्छा को दबाने और समाधान के बजाय संघर्ष को खत्म करने की कोशिश की है, उन्होंने अपने कार्य के माध्यम से आंदोलन को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के संघर्ष में उनका साथ देता रहेगा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कश्मीर मुद्दे को न्यायच्युत समाधान का पुरजोर समर्थन करता है। मुनीर के इस बयान से साफ होता है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादियों को सपोर्ट करता है बल्कि उनको नैतिक सपोर्ट भी करता है। ऐसे बयानों के बाद आतंकी हमले का रिकॉर्ड देखते हुए आए हैं। भारत में जब जब इन्होंने ऐसी आग जहर वहाँ उगला है उसके बाद आतंकी हमले भारत पे बढ़े हैं। कश्मीर पर बार बार बयान देना, इसे संयुक्त राष्ट्र में विवादित बताना पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा रहा है। उसका उद्देश्य है कि कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जीवित रखना। पाकिस्तान का एक धड़ा मानता है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। दुनिया में 2 परमाणु संपन्न देश होने की वजह से भारत पाकिस्तान की गतिविधियों पर विश्व की दृष्टि रहती है। पाकिस्तान का मानना है कि इस हालिया टकराव ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय कवरेज दी है। ये मुद्दा एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजियों ने भी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को बार बार चर्चा में लाया है। असीम मुनीर और पाकिस्तान सरकार इन स्थितियों का फायदा उठाना चाहती है, इसलिए कश्मीर पर वे बार बार बयानबाजी कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में असीम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की। अब 17 अप्रैल को असीम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन 2025 में कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को अपने देश की कहानी बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए जिससे वे पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। उन्होंने हिंदुओं के प्रति नफरत भरे भाव को जाहिर करते हुए कहा था कि हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिंदुओं से अलहदा है। हमारा मजहब अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग है। ये 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव थी। उन्होंने संबोधन में असीम मुनीर ने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था और कहा था कश्मीर पर हमारा और सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, इसे हम नहीं भूलेंगे, हम अपने कश्मीर भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद ही पहलगाम का हमला हुआ था। क्या असीम मुनीर फिर से एक बार वही चाल चलने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में उनके पास जगह है, पूरे विश्व का समर्थन शायद उनको लगता है कि IMF ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया, FATA के लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से वो बाहर हो गए, जापान जैसे देश उनके साथ आ गए, G7 में भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है। लगातार भारत के किसी भी आतंक के एजेंडे को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे 51 सांसद जो गए थे वो कैसा मुंह लटका के वापस आ गए, वहाँ गाना गा के, गाना बजा के और शॉपिंग करके वापस आ गए। यदि उन्होंने अपना काम सही किया होता तो कम से कम आज 10 देश तो भारत के साथ खड़े होते ये बोलने के लिए कि पाकिस्तान आतंकी देश है और इस पे नकेल कसनी चाहिए। ये जो मैंने एक से देखा, मुझे लगता है ये खबर भारत के लिए
एक चिंता का विषय है और भारत के लिए एक सूचना है। हमें विश्वास है हमारे सैन्य पे, हमें विश्वास है हमारे फौज पे कि भारत की फौज इतने बलशाली है कि बड़े से बड़े आक्रमणकारियों को वो ठिकाने लगा सकती है। और हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार हमने ये दिखाया, खासकर पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान औकात में रहे। चीन ने थोड़ा बहुत प्रयास किया था तो उसको भी उसकी औकात दिखा दी गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन जो हमने खोया, उससे हमारे राजनीतिज्ञों को भी समझ लेना चाहिए कि फौज का काम फौज पे छोड़े, हर काम में नाक ना घुसाड़े, नहीं तो एक बलशाली फौज भी कई बार नुकसान उठाती है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन उठाया था। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।